हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम यूपी टेट के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक श्रृंखला है वो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इससे पहले मैं 15 से लेकर 20 तक के जो पेपर हो चुके हैं वो सब मैथ्स का पोर्शन हम कवर करा चुके हैं। तो अब कुछ और क्वेश्चन आपको कराते हैं जिनकी आने की उम्मीद है, जो प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो आते हैं, स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि 15 मीठी गोलियों को 5 मित्रों में समान रूप से बांटना है, तो प्रत्येक को कितनी गोलियां मिलेंगी। ओके, तो 15 गोलियां हैं और 5 में बांटना है, तो बांट दीजिए। तो कितनी मिलेंगी? 3 गोलियां प्रत्येक को मिलेंगी। तो आंसर आ गया हमारा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन आकृति में O वर्ग का केंद्र है, इस पर 3 बिंदु A, B तथा C है। यदि कोण ACB 40 डिग्री है तो कोण AOB की माप निकालनी है। तो कैसे बनाएंगे? देखो, ये हमसे ये दिया हुआ है। ओके, ये हमसे दिया हुआ है इस प्रकार। ये इसका ये केंद्र है। इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हमसे क्या दिया है? ACB। हमसे कोण दिया है ACB। ACB ये कोण कितना दिया है? हमसे दिया है 40 डिग्री। ये 40 डिग्री हमें कोण दिया हुआ है। क्या पूछा है हमसे? AOB कोण निकालना है। AOB यानी कि ये कोण निकालना है। तो आपको एक थ्योरम याद रखनी चाहिए कि केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का हमेशा दुगना होता है जब समान चाप या समान जीवा से दोनों कोण बने हो। अब समान चाप समान जीवा से बने, देखो ये भी यहां से बना है और ये भी यहां से बना है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का दुगना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 7912 में जोड़ने पर उसे पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। उसे पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। अब कैसे निकालेंगे? हम इसके आसपास का एक पूर्ण वर्ग ले लेंगे पहले। ओके, अब पूर्ण वर्ग मैंने देखा, मैंने थोड़ा आइडिया लगाया कि अगर हम 90 का निकालेंगे, 90 का पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो कितना आ गया? 8100। तो इसके आसपास का है तो एक और कम करते हैं, 89। बाद की एक संख्या का वर्ग कर दिया, कितना आ गया? 81। और 8 का वर्ग 64। तो 8 × 72 दूनी 144। अब 144 यहां पर जोड़ दो, एक संख्या इधर छोड़कर, तो ये आ गया 1। 8 4 12 का 2 कहां से को 1, 4 4 8 1 9, 6 और 1 7। तो कितना आ गया? 7981 पूर्ण वर्ग है किसका? 89 का। अब यहां कितना दिया हुआ है? 7912। यानी कि हमने किस पर आना है? 7921 पर आना है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 7921 में से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 9। यह आंसर आ गया। ओके, यानी कि 7912 में अगर हम 9 जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 9999 प्लस, उसके बाद दिया है 8888 प्लस, इसके बाद दिया है 777 प्लस, इसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क
किस स्थान पर मैंने x रख लिया, इसकी वैल्यू निकालनी है और किसके बराबर दिया है 19,700। 19,700। ओके, अब इसको कैसे सोल्व करना है, देखो मैं इसमें से एक निकालकर यहां पर जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 10,000। ओके, प्लस 8,888, ये कितना बचा 7 और ये कितना बचेगा यहां पर 6, प्लस x बराबर 19,700। ओके, अब ये 10,000 उधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा कितना 9,700। ओके, अब इसको जोड़ देंगे इन दोनों को तो ये कितना बचे 14 का 4 का, हासिल को 1 8 और 7 15 और 1 16, हासिल को 1 8 और 7 15 और 1 16, हासिल को फिर 1 8 1 9, कितना आ जाएगा ये 9,664 प्लस x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9,700 माइनस 9,664। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6 और यहां पर 9 3 और ये आ गया हमारा आंसर कितना 36। ओके, तो आंसर आ जाएगा हमारा 36, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग निकालना है। 2 अंकों की, अब 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट हो जाती है 10 से, यानी कि 10 प्लस 11 प्लस 12 कहां तक जाना है 99 तक जाना है, इनका योग निकालना है। योग, अब कभी भी अगर समांतर श्रेणी का योग निकालना हो ना तो पहली संख्या उठाओ, लास्ट की संख्या उठाओ और बटे 2 कर दो। इससे क्या हुआ, इससे इसका एवरेज आ गया, एवरेज आ गया। अब अगर एवरेज में हम संख्याओं की गुना कर दे कि कितनी संख्याएं हैं, अब 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं 90 संख्याएं हैं। कैसे पता लगा, क्योंकि इससे पहले 9 है, अब 9 मैंने 99 से माइनस कर दी तो कितनी बची 90, क्योंकि 10 से तो स्टार्ट 2 अंकों की हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर दो तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 99 109 गुना 45। ओके, अब इसको सोल्व करना है तो ये आंसर आ जाएगा 4,905। ओके, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक विद्यालय है, उसमें 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। लड़कियों की संख्या दी है 420, अगर 70% लड़के हैं तो 30% कौन होंगे, लड़की। 30% कौन होगी, लड़की। 30% का मतलब क्या हो, 10 में से 3 लड़की हैं, 10 में से 3 लड़की हैं तो लड़के कितने होंगे 7। अब लड़की कितनी दी हुई है हमसे, हमसे लड़की दी हुई है 420। अब एक रेशो कितने के बराबर होगा, हम 420 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 कम 3, 3 चौके 12, यानी कि 140। अब 14 यानी कि 140 की गुना यहां पर कर देंगे, 14 सत्ते 98, यानी कि क्या आ गया आंसर हमारा 980 उस विद्यालय में लड़के होंगे। अगर यहां पर टोटल संख्या पूछी होती बॉयज और गर्ल्स की तो यहां पर गुना कर देते तो कितना जाता 1400। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान की परिधि 616 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ओके, एक वर्गाकार है, इसकी परिधि दी है और परिधि कितनी होती है, परिधि होती है 2 पाई आर, कितनी दी हुई है 616 मीटर।
ये हमसे दी हुई है। तो हमने इसका अक्षेत्रफल निकालना है। तो अक्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखो, पहले इसको आप काट दीजिए, 11 से काट दो, 11 दूनी 22। अब इसको काटेंगे तो 11 पंजे 55, ओके, 6 बच गया, 11 छिक 66, 56 आ गया। अब ये 2 दूनी 4 है, 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकन 4 और 4 चौक 16, 14 आ गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 सत्ते 98 मीटर। इनकी त्रिज्या आ गई हमारे पास 98 मीटर। तो एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इनकी 98 गुना 98 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब सोल्व कर दो इसको, 7 एकन 7 और 7 दूनी 7 चौक 28, ठीक है। अब सोल्व करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा हमारा 30,184 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन की अगर बात करते हैं, ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 120। लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस तो कितना हो गया? 100, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 120। तो लाभ परसेंट निकालना है। लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। कितने का लाभ हो रहा है? 20 का। कितने पर? 100 पर। तो 100 पर ही निकालना है, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो आंसर आ गया हमारा 20%। निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर देते इसको, तो 100 पर है 20, तो 20% आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, किसी समभुजाकार बाहुभुज का अंत्य कोण 170 डिग्री है, तो बाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ये निकालना है। इसके लिए आपने एक चीज याद रखनी है, एक फार्मूला याद रखना है। क्या? कि जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण में अगर नंबर ऑफ साइड की गुणा कर दें तो उनका जो गुणनफल है वो हमेशा 360 डिग्री आता है। ओके, अब हमसे बाह्य कोण तो नहीं दिया, तो बाह्य कोण हम निकाल लेंगे कैसे? बाह्य कोण कैसे निकलेगा? आपको पता होना चाहिए कि एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 होता है। अगर अंदर का कोण हमसे 170 डिग्री दिया है, तो इसका मतलब बाहर का कोण 10 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो बाह्य कोण 10 डिग्री है, तो 10 यहां पर रखेंगे, तो n बराबर 360 डिग्री, इससे ये कट जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया? 36। ओके, n बराबर कितना आ गया? 36। यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 36। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है, 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्योंकि 1 + 2 + 3 कहां तक? 25 तक योग निकालना है। अगर योग निकालना है तो पहली संख्या उठाओ, लास्ट की संख्या उठाओ, बटे 2 कर दो, एवरेज आ गया। अब अगर एवरेज में संख्याओं की गुना कर दी, कितनी संख्या है? 25, तो उनका योग आ जाएगा 25 और 1 26 बटे 2, यानी कि 13 गुना 25। अब सोल्व करेंगे, 25 दिया 75, हासिल को 7 आ जाएगा, 25 × 25 और 7 कितना आ जाएगा? 32। ओके, आंसर आ गया हमारा 325। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, दिया है 3/12 प्लस 9/17 माइनस 8/28। ओके, इसको सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करोगे? एक बार में इनका एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम कैसे लोगे? पहले इसको काट लीजिए, देखो कट रहा है ये 4 दूनी 8, ओके, और 4 से 28 7 आ गया।
और 3 चौके 12। अब इनकी 17, 4 और 7। अब इनके आपस में गुना कर दो, एलसीएम जो आएगा इनका गुना करके ही आ जाएगा। गुना इनकी करोगे तो कितना बनेगा 476। वैसे भी देख लो नीचे ऑप्शन, अगर ऑप्शन की हेल्प लगे तो सब में 476 है। ओके, सब में 476 है, तो यहां पर 476 रख दिया। अब यहां पर क्या बचा, 17 सते 119 प्लस। ओके, अब यहां पर क्या है 9। अब 7 चौक 28 यानी कि 9 गुना 28 गुना हो जाएगी ऊपर, माइनस यहां क्या बचा 2। अब 17 चौके 68 गुना 2 यानी कि 2 गुना 68। अब इसको सोल्व करना है। ओके, 476 119 इनकी गुना करेंगे 252 आ जाएगा, और ये कितना होगा 2 इनके 100 माइनस का आएगा 136। अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, इनको अगर देखें कि इनमें जो बचेगा वो कितना बच जाएगा 17 बच जाएगा माइनस का। अब माइनस का 17 इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा 235। ओके, आंसर आ गया हमारा क्या 235 बटे 476। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है 8.9 गुना 8.9 माइनस 2.8 गुना 2.8 और नीचे दिया हुआ है 8.9 माइनस 2.8। इसको सोल्व करना है। ओके, इसको थोड़ी देर के लिए आप ऐसे मान लो कि 8.9 इक्वल टू ए है और 2.8 इक्वल टू बी है, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी। ओके, इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे क्या है ए माइनस बी, इसको काट देंगे तो क्या बचा a प्लस बी, यानी कि इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, अब जोड़ के कितना बनेगा, ये 8 और 9 कितने हो गए 17 का 7 का हासिल को 1, 8 और 2 10 और 1 11, तो आंसर आ गया हमारा 11.7। ओके, 11.7 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दिया है 32 तथा 96 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 32 और 96 का, 32 इसको डिवाइड करता है, 32 दिया 96 होते हैं, तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। एलसीएम भी कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या करना है, 7 बटे 3 14 बटे 15 और 21 बटे 10 का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। देखो याद रखना हमेशा जब भी एचसीएफ लेना हो ना तो ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ लेते हैं और नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, और अगर एलसीएम लेना हो तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ। इनकी जो लेते हैं ऊपर वाले का वही लेना है। अब एचसीएफ लेना है तो 7 का 14 का 21 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 7, क्योंकि ये संख्या इसको डिवाइड करती है। डिफरेंस देख लो, उनका अंतर कितना है 7। जो अंतर आएगा या तो वो एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर, तो अंतर कितना है 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 7 आ गया। अब 3 का 15 का और 10 का क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 15 का और 10 के अगर एलसीएम की बात करें, क्योंकि 3 तो 15 में आ जाएगा, 15 का और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ओके, तो आंसर आ गया हमारा 7 बटे 30, यानी कि ऑप्शन हमारा आ जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर तथा तंबू में अवधि वायु का आयतन क्या होगा। आयतन निकालना है, इसका आयतन निकालना है।
तो इस तरह से एक शंकु है। ओके, इसकी परिधि दी है और आधार की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, कितना 44। तो इससे कट जाएगा तो आर बराबर कितना आ गया 7 मीटर। ओके, अब इसका एक क्या निकालना है आयतन, वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई दी हमसे कितनी 15। अब सोल्व कर दो उसको, 3 पंजे 15, 5 आ गया, इसको काट देंगे तो कितना आ गया 5 सते 35 गुना 22। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 770 मीटर की क्यूब। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना होगा। अब 2 गुना होने में तो एक देखो, एक पर एक ब्याज लगा तो 2 गुना हो गया, यानी कि जो एक ब्याज मिला वो कितने समय में मिला 8 वर्ष में। ये हमसे दिया हुआ है। अब करना कितना गुना है, उसको करना है 4 गुना करना है। तो 4 गुना करने के लिए एक पर 3 ब्याज लगेगा, तो 3 ब्याज लगेगा तो 3 गुना इस समय हो जाएगा, यानी कि 3 ब्याज लगाने के लिए 3 गुना ब्याज होगा तो समय भी क्या हो जाएगा हमारा 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 24 वर्ष। ओके, रेट वेट निकालने की जरूरत नहीं, अगर पूछी होती तो रेट हम निकालते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल लेंगे 8 या 24। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। यदि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ये हो जाएगी। ओके, में से क्या माइनस कर दें 4 अंकों की अधिकतम संख्या। 4 अंकों की अधिकतम संख्या के बाद तो न्यूनतम संख्या आती है 5 अंकों की, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना 1 आंसर आ जाएगा। ओके, 1 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्या दिया हुआ है कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, यानी 31 तारीख का क्या है मंगलवार है, मंगलवार। ओके, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा दिन होगा, इनका 16 तारीख को निकालना है। अब 16 को निकालना है, मुझे पता है अगर इसमें से मैं 7 माइनस कर दूं या 14 माइनस कर दूं तो सेम दिन आता है। ओके, सेम दिन आता है। अब अगर इसमें से 14 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 17 आ जाएगा। तो 17 को क्या था मंगलवार। अब अगर मंगलवार 17 को था तो इससे एक दिन पहले यानी कि 16 को सोमवार था, तो आंसर आ गया हमारा सोमवार, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। शंकु तथा बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। अगर आपको पता है तो आप इसको तो वैसे ही निकाल दोगे। इसका आयतन क्या होता है 1/3 होता है। जब इनका आधार और ऊंचाई बराबर है तो आपको पता होना चाहिए अगर ये 3 है तो ये 1 होगा। आपने देखा भी होगा कि शंकु के साथ 1/3 लगा होता है, क्योंकि ये इसी में से तो निकलता है। अगर ये टोटल 3 है तो इसका 1 भाग निकलेगा। अगर ये टोटल 3 है तो इसका 1 भाग निकलेगा। तो अगर ये 3 है तो ये 1 होगा। तो आंसर आ गया हमारा 1/3, यानी कि ऑप्शन
हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं ए बी बी सी ए सी 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर आप इन संख्याओं को ध्यान से देखो, ये ट्रिपलेट है, यानी कि ये भुजाएं किसकी हैं? ये भुजाएं समकोण की हैं, समकोण त्रिभुज की हैं, इस तरह से। ओके, अब यानी कि ये तो कर्ण हो गया और ये आधार और ये भुजाएं, कोई आधार कोई भुजाएं कुछ भी मान लो। हमें पता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, तो सोल्व कर दो उसको। तो कितना आ गया? 6 पंजे 30, यानी कि आंसर आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो 4 निकाल सकते हैं हम। 400 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में। ओके, 8 पंजे 40, तो कितनी आ गई चाल हमारी? गाड़ी की चाल कितनी आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब कितना चलना है? क्या कहा? इसी चाल से 50 किलोमीटर की दूरी। अब चाल कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर, और 50 किलोमीटर ही चलना है, तो कितना समय लगेगा? 1 घंटा लग जाएगा। आंसर आ गया हमारा 1 आवर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर बराबर होगा। अब 4 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में बदल दूं, 4 मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल दूं, तो कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर। ओके, अब सेंटीमीटर कितना दिया है? 2604 सेंटीमीटर। कितना होगा ये जोड़ना? जोड़ दो, 4 0 6 4 10, तो कितना आ गया? 3004 सेंटीमीटर। 3004 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ी डिटेल में बता दो आपको। देखो, एक नंबर आपने याद रखना है। क्या? 44 22 322 और 321। 44 22 322 321 क्या है? 44 22 322 और 321, यानी कि 100 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। कैसे? जैसे बचपन में हम 1 2 लिखते थे, 1 2 3 ऐसे आते थे ना, कहां तक? 10 तक। फिर 11 12 कहां तक आते थे? 20 तक। ओके, ये 10 ही तो हैं। अब इनकी प्रत्येक लाइन का एक अंक है। अगर हम 1 से 10 तक की बात करें तो 4 है, और अगर हम 10 से 20 तक की बात करें तो भी 4 है। अगर हम 20 से 30 तक की बात करें तो 2 है। 30 से 40 तक की बात करें तो 2 है, और अगर 40 से 50 तक की बात करें तो 3 है। तो इस तरह से निकाल देंगे। अगर हमसे ये पूछा होता कि 1 से 20 तक कितनी है, तो 8 होती। 4 4 8। हमसे पूछा है 10 से 20, यानी कि इस लाइन में पूछा है, तो आंसर आ गया हमारा कितना? 4। 30 तक पूछा होता तो यहां तक जोड़ देते, 40 तक पूछा होता तो यहां तक जोड़ देते, लेकिन हमसे 11 से 20, यानी कि आंसर आ गया हमारा 4। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 4 सही 1/5 माइनस 2 सही 2/3 किसके बराबर होगा? ओके, सोल्व करना है। 5 और 20 21/5 माइनस 3 दूनी 6
और 2 8/3। अब इसको सोल्व करेंगे, 15 आ गया। ओके, अब 21 दिया 63 आ जाएगा, माइनस 8 पंजे 40 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 40 माइनस करेंगे 63 में, तो कितना आ गया 23/15। तो आंसर आ गया हमारा 23/15। यानी कि इसको भी सही करके लिखना है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं सही करके, एक सही 8/15। यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1.1 प्लस 11.11 किसके बराबर होगा? ये जोड़ दो, ठीक है। इनको अगर जोड़ोगे, ऊपर नीचे रख के जोड़ लो, चाहे ऐसे जोड़ लो, तो ये कितना आ जाएगा 12.21 आ जाएगा। कैसे? 1.1 किस में जोड़ना है, ये तो जोड़ना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1, ये 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये कितना आ जाएगा 12। तो कितना आ गया 12.21। यानी कि आंसर आ गया हमारा सी। ओके, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि वर्ग का परिमाप 40 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, वो कितना दिया हुआ है 40, तो a बराबर कितना आ गया 10। ओके, 10 मीटर। अब क्या निकालना है इसका निकालना है क्षेत्रफल, इनकी एरिया इसका निकालना। अब एरिया क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर, यानी कि 10 गुना 10 मीटर का स्क्वायर। तो आंसर आ गया हमारा 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। वेधता वह सीमा अथवा विस्तार है जिस तक परीक्षा उसे मापती है जिसे वह मापना चाहती है। यह कथन किसका है? तो याद रखना, यह कथन किसका है, सी बी गुड, यानी कि ऑप्शन हमारा ए होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। गणित के नियम व निष्कर्ष हैं, तो कैसे हैं? वास्तविक व सार्वभौमिक दोनों। ओके, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, वास्तविक व सार्वभौमिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? अब भिन्न क्या दी हुई है, 2/3, 4/5 और 6/7 और 5/6, ये भिन्न दी हुई है। इनमें सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो भाग कर लो, ओके, या फिर आप ऐसे करो, 5 दूनी 10, ओके, 5 छंग 30, और ये कितना हो गया 7 चौक 28। ओके, तो ये बड़ी होगी, इसको छोड़ दो। अब इन दोनों में करो, 7 पंजे 35 और 6 छंग 36, तो आंसर आ गया हमारा क्या, ई आ गया, यानी कि 6/7 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इनको ध्यान से करना। इनकी उम्मीद है ये क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।